छोटे छोटे बच्चे फोन पर कुछ तो भी बात करते हैं, पुलिस वाले बोले पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। ये मोइन, अरे मैंने पुलिस स्टेशन से तुम खुद आए थे, कई बच्चों को मैंने छुड़ाया हूँ, निष्पाप बच्चे पकड़े गए थे, वो छूट गए, और जो अटके वो आज भी जेल में है। ख्याल में रखिए, मोइन जैसा आदमी बहुत छोटा था, जैसा आया मुसलमानों की हित की बात करता था, 20 साल पहले की बात है। मैंने समझा मुस्लिम भाइयों की हित की बात करने वाला अच्छा है, मैंने इसको संभाला, मैंने इसको पाला पोसा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं, गधे का बच्चा जैसा छोटेपन में नरम लगता है, गधे का ही ना, गधे का ऐसा हाथ को लगाए तो नरम लगता है, लेकिन बड़ा होने के बाद लात मारता है। नांदेड़ वालों ने तुमको बहुत संभाले, उसको मैंने मदद किया, मुस्लिमों के हित की बात करता है, धर्म की बात करता है, मैंने इसको मदद किया। लेकिन यह बेईमान मेरे इलेक्शन में खुला खड़ा होकर इसने मेरे को गिराने की कोशिश की। मैं इलेक्शन में गिरा, लेकिन लोगों के नजरों में से गिरा नहीं हूं। रोहित, अरे तेरा मटके का गुटके का धंधा मरेगा साला एक दिन। पाप का काम करता है, हराम की कमाई करता है और इलेक्शन लड़ता है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, मैं आमदार होने से फर्क नहीं पड़ा। आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, एक बार एमएलए किया। हमारे बाटली वाला समदानी मर गया, लेकिन उसके वजह से वो मुस्लिम भाई ने फॉर्म वापस लेने की वजह से मैं आपके खिदमत में आ सका। मैं नहीं, लेकिन इस गांव का राजकारण, इस गांव के लोगों को तकलीफ देने वाला जो कोई बात करेगा, फिर चाहे नांदेड़ का प्रमुख नेता हो, कोई भी हो, उसको हम खात्मा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमको बड़ा किया है, हमको इज्जत दी है, और इसीलिए हम राष्ट्रवादी में इसके लिए गए। हमको बहुत शिंदे पार्टी बुला रही थी, हमको भाजपा बुला रही थी, लेकिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमको बड़ा किया, उन लोगों का दुख दर्द, उन लोगों की कोई तो बात सुनने के लिए, अगर कोई सुनता नहीं है तो डंडे लगाकर सुनाने के लिए हम राष्ट्रवादी पार्टी में आए हैं, जिसका नेता अजित पवार साहब, इनके जो ख्यालात है आज भी हमारे दलित मुस्लिम भाइयों के साथ में लेके चलने के। हुकूमत में हम लोग, कांग्रेस हुकूमत में नहीं है, ख्याल में रखिए, कांग्रेस बराबर मुसलमानों की बात करती है, लेकिन इस बार वो हुकूमत में नहीं है। आपके अगर जो भी विषय है वो छुड़ाने का होगा तो हुकूमत में रहना जरूरी है, और हम हुकूमत वाले पार्टी है। एमआईएम हुकूमत में नहीं है, कांग्रेस हुकूमत में नहीं है, बीजेपी अपने खिलाफ बात करती है। सब इनके खिलाफ आप सभी को मदद करने के लिए हम अजित दादा की पार्टी में आपको आने का न्योता देते हैं। आप सभी जने आने वाले 15 तारीख को हमारे चारों उम्मीदवार को आशीर्वाद दो। विषय कहना कि आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में राष्ट्रवादी कांग्रेस ताकत पे, आना पर प्रताप पटेल की ताकत पे निश्चित रूप से आपके कोई भी विषय हो ईमानदारी के साथ छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आगे आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि एक जना प्रचारक बोल के निकलो, और इन खराब जो गंदे तरीके से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको अपनी जगह बता दो। इतना कहते हुए 15 तारीख को हमारी निशानी घड़ियाल, इस निशानी पर छुपा लगाकर आप हमारे को, सबको, हमारे उम्मीदवारों को ताकत दो कि 5 साल आपकी सेवा करेंगे। साबिर जैसा कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता है, रात दिन लोगों के हित में हमारे चारों उम्मीदवार। अरे गली की बात है भाई, इतने बड़े आदमी को तुमको समझता है, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, सब देश का राजकारण करने वाले लोग अगर गली कुची में आएंगे, झगड़े लगाएंगे पैसे के लिए, ये चुप गए। अभिषेक साहब, इस बार आपने बहुत बड़ी गलती की है। नांदेड़ एक अच्छा शहर है, हमेशा सुकून से रहना चाहते हैं। देश में भले हिंदू मुस्लिम का कुछ भी हो, लेकिन नांदेड़, हमारी इच्छा है कि नांदेड़ में हिंदू मुस्लिम हमारे सब भाई एक जगह चले और शांति से, विश्वास के साथ। देखिए नांदेड़ में आप जाके देखिए, प्रभाग 3 सुनो, प्रभाग 3, 4 जाकर देखिए, एक वार्ड में, एक प्रभाग में 100 कोटी का काम हो सकता है, और मुस्लिम एरिया में 50 लाख का काम हो नहीं सकता। आप जवाब पूछ सकते हैं, इलेक्शन में भले कुछ भी हो, लेकिन आप एक संग रहिए। कैसा इस प्रकार का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भले हिंदू हैं, लेकिन हम सब भाई भाई बोल के जब साथ में रहते हैं तो हमारा भी काम है कि आपके ऊपर जुल्म ना हो। दोस्तों, एक बात आपको याद दिला दूं,
गौर से सुनिए, खासकर अरब गली के मेरे नौजवानों से अपील है मेरी। आप जानते हैं बारकस के अंदर का हमारा एक नौजवान हसन याफई आज भी लोग यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देखते हैं, आंख को काटे आ जाते हैं। वो नौजवान को वो देखो, हैदराबाद के दारुस्सलाम के लोगों ने उस नौजवान को हमारे गोलियों से छन्नी कर कर खून से लहूलुहान कर दिया। आज आपका वक्त आ गया है, उसकी रूह को अगरचे आपको ठंडक पहुंचाना है तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करके उनको बता दीजिए, हैदराबाद के दारुस्सलाम वालों को, कि हमको कितना उसका है कि दुख है और हम हमारे वोट के जरिए हम उसका बदला ले रहे हैं। उतना ही नहीं, मोहम्मद पहलवान को जेल के अंदर बेवजह के जेल के अंदर रखकर उनको बीमारी के हालत में उसको जेल के अंदर मार दिया। कि ये हम लोग भूल सकते हैं? इस चीज को क्या हम माफ कर सकते हैं? कतई नहीं माफ कर सकते। मेरा तमाम नौजवानों से और बुजुर्गों से मैं अपील करता हूं कि आपके पास में बटन दबाकर उस दरिंदों का आप ये इंतकाम लेना है वोट के जरिए। 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कर पूरे पैनल को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। यही इल्तिजा है मेरी। खुदा हाफिज। बराबर है ना? और उनको हम छुड़ा के लाए वाले, इन्हों क्या बात करते हमारे सामने, इनको हम छुड़ा के लाए वाले। चलो मस्जिद में चल के हम बोलते। अस्सलाम वालेकुम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों को सबको पता है ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये इलेक्शन पूरे प्रभाग नंबर 15 और पूरा नांदेड़ इसके पीछे लगे वाला है। आप लोगों को तमाम को मालूम है, आज रिजल्ट आप लोग यहाँ जितने बैठे वाले, अगर से एक एक के भी घर में 5 से 7 वोट है तो ये इतने लोग हमको अगर वोट देकर जिता के ला सकते हैं। आपके सामने मौजूद है। ये कोई बाहर से आने वाली आवाम नहीं है, ये इसी महल्ले की, इसी प्रभाग की है। इससे पहले जो जलसा हुआ था पूरे नांदेड़ शहर के लोग यहाँ पर आ चुके थे, आपको पता है ना, है कि नहीं? तो आप लोग आपके होश में है ना? हाथ उठाकर जरा बता दो कि हम एक एक ने की अगर 5-7 वोट करा दिए तो हमारे सामने ये 1,500 लोग का अगर से 5 के 7% कर दिए तो कितने वोट हो जा रहे? 7,000 वोट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं ना? तो हम आज की डेट में यही कामयाब हो चुके हैं। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बराबर है ना? हो रहा क्या उनको बर्दाश्त? इसलिए तो शेरवानी आई। जब हम शेरवानी आई क्यों, ये भी बोलता हूं आपको। इसलिए शेरवानी आई, जब हम विधानसभा लड़े थे तो हमको हेलीकॉप्टर के 5 लाख रुपए मांगे थे। हम 5 लाख रुपए दिए, बाद दूसरी सभा दिए थे हम आपको। आप 4-4 सभा करते हैं हमको हराने के लिए। कोशिश तुम कितनी भी कर दो, ये जो अवाम है ये अब से नहीं जानती। 22 साल से मैं इनके सामने नगर सेवक बनकर रहते हुए आया हूं और इनकी ऐसी हालत ये नहीं है कि इन्हों सबको जानते हैं। जब इनको जो दारुस्सलाम से मांझा आ रहा है, वो मांझे के भी बीच में हमको सब पता है इनको। आज आपका वक्त ऐसा है कि हमको कामा गिनाना इसलिए पड़ा है। हम तो पूरा 20 से 22 साल से लोगों के दरमियान में काम करते हुए आ रहे। आपके काम आज भी बोल रहा हूं मैं, आगे भी आपके बीच में ही रहेंगे हम लोग। हमारा मकसद इतना है, आपको बताना है कि आज जो स्कीम्स है, जिस तरीके से लाड़की बहन की जो लोगों के हमारी नेक और तरीन बहनों उनके आकर से नहीं बने वाले होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो भी लाड़की बहन की स्कीम चालू करा के देंगे उनको। और दूसरी बात, अभी 14 तारीख को हमारा लाड़की बहन के आपके अकाउंट में इंशाअल्लाह 3-3 हजार रुपये आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए आप जब इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे होंगे, हमको भी कुछ तो भी पता है। आज की डेट में हमारे सामने जो उम्मीदवार है वो कैसे कैसे लोग हैं ये देखो, जो अपने घर के अंदर ही फैसला नहीं कर सकते, जिनकी एक बेटी है और उसको ही उसका हक नहीं दे सकते, तो आप लोगों का हक कहां से देंगे? बताइए आप, हक मिलता क्या? पहले तो अपने घर के अंदर अपन अच्छे होना चाहिए, उसके बाद में अपन लोगों के सामने जाके अपनी अच्छाई की बात करना चाहिए। तो ये होगा। दूसरा जो उम्मीदवार है उनका तो आपको पता ही है, जो घर के अंदर अपने भाई के सामने, जिसकी वालदा 2 बार नगर सेविका रहे वाले, उन्होंने अपने बेटे के लिए बोला था कि अब अगली बार असलम को खड़ा कर जाएगा। तो जब हाव बोलने के बाद आज उनके ही सामने आ चुके हैं। आप देखिए, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, आपके वोट खराब करने के लिए ये लोगों ने सीधा बीजेपी के साथ में गठबंधन करे वाला है। आज पूरे लोग ये फ्लैश क्यों हो रहे हैं आपके सामने? जितने लोग बीजेपी में काम करते हैं वो उतने लोग एमआईएम में क्यों प्रवेश हो रहे? समझो आप,
इनको ऊपर से आदेश मिला है कि किसी भी हालत में नांदेड़ शहर के अंदर आप देखिए चौपाले से लेके मोंडे तक आज हमारी अगर कोई नुमाइंदगी कर सकते हैं तो साबिर चाउस और हमारा पूरा पैनल कर सकता है आपके साथ। इसलिए आपको अगर से जरी भी लोगों ने किसी ने भी कुछ भटकाया होगा, हम हर तरीके से अभी आप देखो आज के दिन और कल 13 तारीख के 5 बजे तक के ही इलेक्शन है, बराबर है ना। 5 बजे के बाद सभा और प्रचार बने तो आप लोगों को जरूरी ये बताना है, मेरा मकसद कि आप लोग अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कल का दिन और परसों का दिन 15 तारीख को जिस तरीके से जुनेद भाई ने बोले आज मन जाए कल तेल हल दिए और परसों नाक दे, उसका मतलब यह है कि आपने विकास के नाम पे मैं आपका जो डेवलपमेंट है जिस तरीके से साफ सफाई हो गएंगी, लाइट हो जाएगा, अच्छा पानी देंगे, हम आपको दवाखाने की अच्छी व्यवस्था देंगे, हमारे जो बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मैं वादा करता हूँ ये लाइब्रेरी का जल्द से जल्द हम काम पूरा करेंगे। आप लोग हमारे साथ में तमाम लोग जिस तरीके से फेरोज पठान, असलम पठान की जो फैमिली के पूरे लोग हमारे साथ में, तो आप लोगों को मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम जो विकास के काम है हम आज सत्ता में है बोलकर कर रहे हैं। कल जीतने के आने के बाद में ये लोग कोई आपको मुंह दिखाने के काम के नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। इनकी कोई पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, हमारे पास हर काम का मैनिफेस्टो है आपके सामने। हमने बोला है आपको बच्चों के लिए ट्रक बनेंगे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बनेंगे। जिम का हम नया विस्तार करेंगे, वो भी करके देंगे। हम लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, जिस तरीके का राशन कार्ड, ये लोग जो राशन की दुकान की धांधली करके गरीबों का अनाज खाने आए हो, कभी भी लोगों को कि अनाज खाने वाले लोगों को हमदर्दी क्या बता सकते हैं? आप बताइए, लोगों की ब्लैकमेलिंग करने वाले ये लोग और आपको अनाज नहीं देते, जबकि एक फैमिली का 35 किलो अनाज आता तो उनको 25 किलो दिया जाता है, और एक महीने का देते दूसरे महीने का चुरा लेने वाले ये आप लोगों को क्या काम करेंगे? आपने देखा है काम के लिए वक्त लगता और अपने को पार्टी का फंड लगता, अगर बगैर फंड के कोई काम नहीं होता है। आपको जो लोग हमारे बारे में कुछ भी बता रहे, आप लोग सबको पता है कौन क्या करते हैं और कौन क्या है, बराबर है ना। इनको जितनी स्क्रिप्ट लिख के दी गई है उन्हें वो इसके ऊपर ही बात करेंगे, उससे हटके बात नहीं कर सकते। पहले उनका माजी में जाके देखना चाहिए अपन क्या थे, बराबर है ना। जब इन्होंने सियासत में नहीं आए थे, गली से बाहर भी नहीं निकले थे, तो जब आप लोगों ने मुझे चुना के दिया ले, ये लोग इनकी कोई ताकत नहीं है, इन्हों प्रशासन के दलाल है। साबिर चाउस डरने वाली जमात नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी का लीडर हूं मैं। ऐसे कई लोगों को फुर के निकल गया मैं। ये लोग है कि नहीं घर में बैठ के सुई लगा के पैसे खाए वाले। जब मैं उनकी पार्टी में जब इलेक्शन लड़ा था उनकी पार्टी में, तो मैं भी तो मजलिस का था ना, तो जब क्यों तुम छोड़ के भागे थे मजलिस? आपको पता है 2017 में आपने ही बोला ना याजूद माजूद, हमने बोले क्या? मोहम्मद अली क्या बात है, पार्टी बोल रही माल गोल कर दो। ये वीडियो मैं थोड़ी चला रहा हूं, तुमने बोले वाले चल रहे ना भाई। एक भी मेरा वीडियो बता दो, अगर मैं वो जमात में भी था, मैंने ईमानदारी से जहां भी रहता हूं वहां अपनी ईमानदारी से काम करता हूं। आपने देखे लॉकडाउन के अंदर 39 दिन हमने हमारे खुद के खर्चे थे, हमने तरकारी बांटे लोगों को। अभी पूरग्रस्त आया था, हमने 1000 किट बांटे, जबकि हमारी जो किट थी ऐसा उठती नहीं थी, और इन्होंने जो किट लाए थे शिवाजी नगर के दारुसलाम से लाए थे, पता है ना आपको, वो वहां से लाके में दिए थे। तो ये चीजें है कि नहीं, आपको बताने का मकसद ये है कि ये लोग सिर्फ खाम को बेचने का काम करते, वो एक तिजारत करने का इनमें बहुत अच्छा माहिर है। आने वाले दिनों में एक भैया अभी तक आपको पता है मैं भी अरब का बेटा हूं, पता है ना, और उनका भाव नहीं हूं, किसका भाव नहीं हूं? उनका भाव नहीं हूं, बराबर। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ये था आपको कि ये सब बातों का मकसद ये है, इलेक्शन हो जाता इंशाल्लाह हम जीत के भी आ जा रहे हैं, पर आपको बताने का मकसद कि एक ही है हमारा, आपका वोट बहुत कीमती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई बिरादरीवाद का कभी बात नहीं करता हूं और ना करूंगा। जैसा पठान है, शेख है, चाउस है, ये बात हमारे इसमें नहीं है। क्यों? तो मैं जो एरिया में चुन के आता हूं, तो मेरा सिंगल एक घर था, मैं 20 साल से वहां से चुन कर आता हूं। आज तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला है। 20 साल से आप लोग बोलते थे कि साबिर चाउस हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हम उसको जिता के ला रहे। तो आज तो आपको अल्लाह ताला ने वोट देने का मौका दिया है, बराबर है ना, वोट देने का मौका मिला ना आपको। तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी
कि इनका आपका बहुत कीमती वोट है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो पैनल है मजबूत है। आप एक बार और भी आप सिर्फ घड़ी के निशान पे हमारे चारों को वोट देकर कामयाब कीजिए। और जो सामने वाले लोग हैं वो खुद का एक वोट मेरे को दे दो, एक वोट इसको दे दो, एक वोट उसको दे दो, ये अभी से ही चालू कर दिए। और हम ईमान वाले हैं, हम जो बोले यहाँ भी वही बोलेंगे, मस्जिद में भी वही बोलेंगे। हम मुनाफिक नहीं है, हम मुखबिर नहीं है, हम अरब की औलाद है। हम जो बोलते वो तोलते हैं, बराबर है ना। और आज मेरे साथ में मेरे बिरादर वतन के लोग भी है, पूरा वेंकर कॉलोनी है, चौपाला है, हर आदमी बोल रहा एक बार हम साबिर चाउस को और जीता के लेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पूरे पैनल को हबीब बवाजीर, असलम पठान और आमिर लाला, ये सबको वोट देकर आप कामयाब करो। ये जो पब्लिक है ये पूरे परवाह की है, देखने वालों यहाँ देख लो, ये कोई बाहर गांव से लाए वाले नहीं है, ये खुद से आए वाले लोग हैं। दो चारों दो पठान, आपकी बात सब चूरा। दो पठान दो चाउस, दो पठान दो चाउस, बाकी के सब खत्म। 15 को शादी, 16 को वलीमा। ये लोग, इनकी कोई ताकत नहीं है, इन्हों प्रशासन के दलाल है। साबिर चाउस डरने वाली जमात नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी का लीडर हूं मैं। ऐसे कई लोगों को फुर के निकल गया मैं। ये लोग है कि नहीं, घर में बैठ के सुई लगा के पैसे खाए वाले। जब मैं उनकी पार्टी में जब इलेक्शन लड़ा था उनकी पार्टी में, तो मैं भी तो मजलिस का था ना। तो जब क्यों तुम छोड़ के भागे थे मजलिस? आपको पता है 2017 में आपने ही बोला ना याजूद माजूद, हमने बोले क्या? मोहम्मद अली क्या बात है, पार्टी बोल रही माल गोल कर दो। ये वीडियो मैं थोड़ी चला रहा हूं, तुमने बोले वाले चल रहे ना भाई। एक भी मेरा वीडियो बता दो। अगर मैं वो जमात में भी था, मैंने ईमानदारी से जहां भी रहता हूं वहां अपनी ईमानदारी से काम करता हूं। आपने देखे लॉकडाउन के अंदर 39 दिन हमने हमारे खुद के खर्चे थे, हमने तरकारी बांटे लोगों को। अभी पूरग्रस्त आया था, हमने 1000 किट बांटे, जबकि हमारी जो किट थी ऐसा उठती नहीं थी। और इन्होंने जो किट लाए थे शिवाजी नगर के दारुसलाम से लाए थे, पता है ना आपको, वो वहां से लाके में दिए थे। तो ये चीजें है कि नहीं, आपको बताने का मकसद ये है कि ये लोग सिर्फ खाम को बेचने का काम करते। वो एक तिजारत करने का इनमें बहुत अच्छा माहिर है। आने वाले दिनों में एक टाइम भैया, अभी तक आपको पता है मैं भी अरब का बेटा हूं, पता है ना। और उनका भाव नहीं हूं, किसका भाव नहीं हूं? उनका भाव नहीं हूं, बराबर। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ये था आपको कि ये सब बातों का मकसद ये है। इलेक्शन हो जाता, इंशाल्लाह हम जीत के भी आ जा रहे हैं, पर आपको बताने का मकसद कि एक ही है हमारा, आपका वोट बहुत कीमती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कोई बिरादरीवाद का कभी बात नहीं करता हूं और ना करूंगा। जैसा पठान है, शेख है, चाउस है, ये बात हमारे इसमें नहीं है। क्यों? तो मैं जो एरिया में चुन के आता हूं, तो मेरा सिंगल एक घर था, मैं 20 साल से वहां से चुन कर आता हूं। आज तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला है। 20 साल से आप लोग बोलते थे कि साबिर चाउस हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हम उसको जिता के ला रहे। तो आज तो आपको अल्लाह ताला ने वोट देने का मौका दिया है, बराबर है ना। वोट देने का मौका मिला ना आपको, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी कि इनका आपका बहुत कीमती वोट है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो पैनल है मजबूत है। आप एक बार और भी आप सिर्फ घड़ी के निशान पे हमारे चारों को वोट देकर कामयाब कीजिए। और जो सामने वाले लोग हैं वो खुद का एक वोट मेरे को दे दो, एक वोट इसको दे दो, एक वोट उसको दे दो, ये अभी से ही चालू कर दिए। और हम ईमान वाले हैं, हम जो बोले यहाँ भी वही बोलेंगे, मस्जिद में भी वही बोलेंगे। हम मुनाफिक नहीं है, हम मुखबिर नहीं है, हम अरब की औलाद है। हम जो बोलते वो तोलते हैं, बराबर है ना। और आज मेरे साथ में मेरे बिरादर वतन के लोग भी है, पूरा वेंकर कॉलोनी है, चौपाला है, हर आदमी बोल रहा एक बार हम साबिर चाउस को और जीता के लेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पूरे पैनल को हबीब बवाजीर, असलम पठान और आमिर लाला, ये सबको वोट देकर आप कामयाब करो। ये जो पब्लिक है ये पूरे परवाह की है, देखने वालों यहाँ देख लो, ये कोई बाहर गांव से लाए वाले नहीं है, ये खुद से आए वाले लोग हैं। दो चारों दो पठान, आपकी बात सब चूरा।
बाकी के सब खत्म। 15 को शादी, 16 को वलीमा, इंशाअल्लाह। अभी आप जुनेद चाउस को सुन रहे थे। इसके बाद वार्ड नंबर 15 के हरदिल अजीज उम्मीदवार असलम पठान को मैं दावत देता हूं इस इशार के बाद वो अपनी बात रखे कि सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल है, सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल है, चिराग बुझते ही खेमे बदलने वाले असलम पठान। भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हिम्मत अफजाई के लिए। मैं सबसे पहले मेरे वार्ड के बुजुर्गों को, भाइयों को, मेरे दोस्तों को और मेरे पर्दा नशीन माओ बहनों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम पठान, आज मैं यहाँ सिर्फ वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ जिम्मेदारी लेने के लिए। जिम्मेदारी अपने शहर की, अपने वार्ड की, अपने भविष्य की, वार्ड के भविष्य की। हमारे राष्ट्रवादी पार्टी का एक ही सपना है, मजबूत शहर, साफ प्रशासन और ईमानदार काम। आज शहर को ज़रूरत है साफ सड़कों की, पानी और ड्रेनेज की, प्रॉपर व्यवसाय की, सेफ्टी की और युवाओं के लिए रोज़गार के मौक़ों की। हम सिर्फ वादा नहीं करते, हम काम करते हैं। हमारी सोच वार्ड के हर नागरिक के लिए, गरीब हो या मिडिल क्लास, विवाही हो या नौजवान, महिला हो या सीनियर सिटीजन, सबका विकास, सबका सम्मान। महापालिका सिर्फ ऑफिस नहीं है, ये शहर की धड़कन होती है और धड़कन तभी स्ट्रांग होती है जब नेता ईमानदार हो। इस चुनाव में आपका एक वोट सिर्फ एक निशान नहीं, ये वोट है शहर के, वार्ड के फ्यूचर का डिसीजन। आइए मिलकर एक ऐसा शहर बनाएं जहां गर्व से कहा जा सके, हाँ ये मेरा शहर है। राष्ट्रवादी पार्टी को वोट दीजिए, ईमानदारी को वोट दीजिए, विकास को वोट दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप सब भी जानते हैं, मेरे वालदा इसी वार्ड से 2007 में, 2012 में मेरे वालदा को आप लोगों ने ही चुनकर दिए हैं। जब तो मेरे वालदा जब यहाँ पर जीत कर आए थे, उस टाइम पर वार्ड सिंगल था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ अभी तो 4 है, साबिर चौस, हबीब बावजीर, आमिर लाला और मैं खुद असलम पठान। और आप सभी को इशारे में बात बताना चाहता हूँ कि मुझे किसने वादा किया और किसने धोखा किया आप सब जानते हैं। तो लिहाजा मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हम चारों को चुनकर दीजिए। हम आपके साथ खांधे खांधा खड़े रहेंगे, हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। साबिर चौस तो काम में बहुत इंटरेस्ट है, हर काम साबिर चौस हमेशा करते हैं। ठीक है, इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।